नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी हमारे YouTube चैनल और कला सौंदर्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य नए से नए, पुराने से पुराने कलाकारों को आपके बीच लाना, रूबरू कराना। और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे कलाकार जो किसी कारणवश या तो अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते या फिर किसी कारणवश अपने कला को आगे निखारने का प्रयास करते हैं किंतु नहीं हो पाता, ठीक उसी कड़ी में हमारे कला सौंदर्य में एक नए ऐसे कलाकार जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके गाने मुख्य रूप से प्रायः हमारे इस पुष्पराजगढ़ अंचल में और जहाँ जहाँ तक कहना चाहिए छत्तीसगढ़ी बोली का सुना जाता है, देखा जाता है, ऐसे कलाकार से आपको आज मैं रूबरू करा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार भैया। हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य में आपका बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे दर्शकों को आप अपना थोड़ा सा परिचय दें कि आप क्या नाम लिखते हैं, आपका क्या कार्य है, थोड़ा सा हमारे कलाकारों को रूबरू कराएं। ठीक है भैया, सबसे पहले तो मैं दर्शक लोगों को सादर जोहार नमस्कार करता हूँ। इसके साथ अपना परिचय मैं बताना चाहूँगा। मेरा नाम कौशल कुमार है और मेरा ग्राम घुई दादर, और फिलहाल अभी मैं दमेहड़ी में ही रहता हूँ। तो जन्म स्थान मेरा घुई दादर है। और गीत संगीत के उसमें रास्ते पे मैंने बहुत काफ़ी मेहनत किया। बहुत बचपन से गीत संगीत के लिए मैंने ध्यान दिया। तो भैया, जब मैं गीत संगीत प्रोग्राम देखने जाया करता था जी, तो सबसे पहले तो मैं गीत सुना करता था शिव कुमार तिवारी का। एक गीत था, क्या गुनगुना के बताऊं? दर्शकों को आप अपने पर्सनल गीत गुनगुना सकते हैं। हाँ, तो क्या है, एक गीत मैंने सुना था चंदा रानी वाला। तो उसी हिसाब से मैं सोचा कि मैं भी हो सके तो ऐसा कोई गीत बनाऊं। फिर मैंने अपने विचार में सोचा और उसको मैंने लिखा सबसे पहला कैसे। जी। तो उसकी रिकॉर्डिंग की जब समय आई तो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास ना तो कोई पता था जी, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई कलाकार था, क्योंकि सब अपने क्षेत्र में बाहर से कलाकार आया करते थे। और हमारे बीच में एक कलाकार जो थे, पुराने कहना चाहिए, एक सांस्कृतिक के धरोहर विजय सिंह पट्टा। जी। वो काफ़ी अनुभवी तबला मास्टर हैं वो। तो उन्हीं के मार्गदर्शन से पहला रिकॉर्डिंग हमारा हुआ था। जी। और वो रिकॉर्डिंग हमारा छत्तीसगढ़ से हुआ था। नहीं तो जैसा कि आप दर्शकों को ये बताएं, हाँ। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, अच्छे गाना आपने पब्लिक के बीच परोसा है। हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है, अपितु आप जो इस क्षेत्र में आने का आपका जो रुचि है या रुझान है, तो कैसे एकदम से इस क्षेत्र में आना हुआ और कहाँ से आपने इसकी शिक्षा प्राप्त की, किसके माध्यम से आपको ये विद्या मिला, इस विद्या को आपने पाया, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। भैया देखिए, इसका शिक्षा प्राप्त करने में और कहीं नहीं गया। क्या है, ऑडियो वीडियो कैसेट चलते थे तो हम लोग गीत संगीत सुना करते थे। तो हम अपने मन में ही सोच करके और गीत गाना, गुनगुनाना, प्लस कहना चाहिए गीत लिखना, ये सब सारी चीज़ हमने स्वयं अपने से ही किया, कहीं शिक्षा प्राप्त करने नहीं गया। तो आपने कला की शुरुआत घर से ही की है। आपके यहाँ ऐसा मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कला के क्षेत्र में रुचि रखता रहा हो, और आप ऐसे अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हैं जो इस क्षेत्र में आपका विशेष रुचि रहा, विशेष रुझान रहा, क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, इसमें क्या है,
कि हमारे इस क्षेत्र में वही पहले चलता था, एक छोटा वाला माइक लगा लिया करते थे, बीच में बांध लिया करते थे और सब लोग मतलब एक स्टेज बना करता था, लकड़ी उकड़ी का या पलंग उलंग का बना करके लोग करते थे कार्यक्रम। ठीक उसी प्रकार से हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं शुरुआती में। फिर जब हम रिकॉर्डिंग किए और रिकॉर्डिंग के बाद जब हमारा प्रोग्राम मतलब जब चालू हुआ तब हमें थोड़ा सा और अनुभव हुआ। तो इसकी शुरुआत तो हम वैसे अपने गांव के लोग, अपने क्षेत्र के लोग, कुछ ऐसे पुराने कलाकार थे जैसे रामायण भजन कार्यक्रम किया करते थे, उन्हीं के साथ हम लोग रह करके और ये संगीत को अपन आगे बढ़ाएं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे से जगह में भी जाके आपने इसकी शुरुआत की और आज आगे आप आए, तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ तक है? पढ़ने लिखने का बोल रहे हैं? जी जी भैया देखिए, पढ़ाई तो मेरा बहुत कम है। वैसे मैं 8वीं क्लास तक ही शिक्षा प्राप्त किया हूँ और इसके बाद हो गया परिस्थितियाँ, पुराने लोगों की जो स्थिति, बहुत गरीबी कहना चाहिए, बहुत ही आज के समय में तो उस हालत में कोई आदमी नहीं दिख रहा है, हमको देखने को नहीं मिल रहा अपने क्षेत्र में। तो ऐसे परिस्थिति से हम लोगों का परिवार गुजारा करता था, जिसके वजह से हम लोग शिक्षा दीक्षा उतना ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाए, हासिल नहीं कर पाए और हमारी पढ़ाई बस 8वीं तक ही हो पाई। लेकिन कहते हैं कि कला का जो हुनर होता है या कलाकारी होता है, इसमें शिक्षा का विशेष रोल नहीं होता। आपके अनुभव के आधार पे भी आपको एक अच्छे ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं और आपका अनुभव मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर है, जिसके माध्यम से आप बहुत से लोगों के दिलों में राज करते हैं। आपकी जो आवाज़ है, जिसके माध्यम से आप अनेक लोगों के दिलों में राज करते हैं। और ये जो आपका गीत है भैया, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी और कैसे हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। भैया हमारा पहला रिकॉर्डिंग हुआ था भैया छत्तीसगढ़ में। जी जी। और वो कोटमी में उस समय पर भानु रंगीला और बसंती रंगीली वहीं रहा करते थे। जी जी। क्योंकि उनका प्रोग्राम मैंने देखा था एक बार। जी जी। और उनका प्रोग्राम देख करके मन में ठान लिया था कि अब मैं अगर रिकॉर्डिंग करूंगा तो इन्हीं के साथ करूंगा। जी। और इसके बाद विजय भैया जो हमारे एक गुरु ही मानते हैं उनको, हम हमसे बड़े भी हैं और हमें काफ़ी उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त भी हुआ है। क्या था कि वो हमसे बहुत सीनियर कलाकार हैं और ऐसे कलाकार हैं कि चाहे रामायण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे भागवत हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मतलब कोई भी गीत हो, ऑलराउंडर वादक है और बहुत अच्छा वादक है। जी जी। तो उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ कोटमी में हमारा रिकॉर्डिंग पहला हुआ था और साथ में वही बसंती रंगीली ही गाई थी। अच्छा। तो इसकी शुरुआत लगभग कितने साल की पहले की बात है, जब आप मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे थे? रिकॉर्डिंग किए थे हम भैया 2012 में। जी जी। हाँ। और ये जो गायक का जो है आपका मतलब गायकी का क्षेत्र है, हाँ। उसमें रुझान कब से हुआ, यानी कितने सालों से आप इस कला में भाग ले चुके हैं? भैया इसमें देखिए, मैं वैसे जब 4थी क्लास में पढ़ता था ना, जी जी, तो पहले चला करते थे स्पीकर बजाया करते थे, चोंगा बांध ली करते, वही मैं सुना करता था, तो ऐसे ही गुनगुनाता रहता था मैं। फिर जब मुझे लगा कि नहीं अब मैं गा लूँगा, तो मैं फिर पार्टियों में जाने लगा, देखने लगा दूर से, और लोग जब मुझे गाना गाते देखते थे बाहर में तो बोलते थे नहीं ये लड़का ठीक गाता है, इसको हम अपने कार्यक्रम में ले जाएं। तो मतलब ले जाया करते थे साथ में, तो उन्हीं के साथ रह करके फिर मैं जो है आगे इसका संगीत का। जो आपकी पहली सीडी थी यानी पहला एल्बम, उस समय तो आपके समय में कैसेट का ही दौर रहा होगा जब आपने रिकॉर्डिंग कराया था। हाँ। तो आपका जो पहला कैसेट है, तो वो पहला कैसेट के जो कुछ ऐसे गाने हैं जो बहुत हमारे इस पुष्पराजगढ़ अंचल में काफ़ी पॉपुलर हुए थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपने जो पॉपुलर गीत है उसको थोड़ा सा अपने मुखार बिंदु से सुनाने का प्रयास करें। धन्यवाद भैया, बिल्कुल सुनाऊंगा।
पुष्पराजगढ़ में ही नहीं, पुष्पराजगढ़ से और अपने एमपी छत्तीसगढ़ और भी एरिया हैं जहां लोग गीत संगीतों को पसंद करते हैं। जैसे हम लोग बिहार में भोजपुरी बनता है, भोजपुरी बहुत काफ़ी पसंद करते हैं, तो भोजपुरी बिहार के लोग भी तो हमारे इस छत्तीसगढ़ी गीत को बहुत काफ़ी पसंद करते हैं, है ना। इस तरह से तो हमारा पहला गीत था, वो मैं थोड़ा गुनगुना के बताना चाहूँगा आपको। मोरे चंदा रानी वो बही तहाँ आ जाबे ना, मोरे चंदा रानी वो बही तहाँ आ जाबे ना, मोरे चंदा रानी वो बही तहाँ आ जाबे ना, आ जाबे वो मैना आ जाबे ना, आ जाबे वो मैना आ जाबे ना, आ जाबे ना करौंदा आ जाबे ना, मोरे उगत के चंदारे बही तहाँ आ जाबे ना। सबसे पहला गीत मेरा यही रिकॉर्ड हुआ था। तो इसमें जो एल्बम था यानी ये कैसेट थी, हाँ। इसमें आप कितने गानों में आपने स्वर दिया था? मैं कुल 8 गीत गाया था। जी जी। और जैसे हमने रिकॉर्डिंग किया था, इसके बाद जो है रिलीज कैसेट हुआ, कुछ दिन के बाद फिर कैसेट, ऑडियो कैसेट बिकना बंद हो गया, फिर आ गई मेमोरी कार्ड में, तो उसमें भी बहुत, डाउनलोड में भी बहुत काफ़ी चलाएगी। तो जैसे पहले आप नॉर्मल सिंगर हुआ करते थे, हाँ। छोटे छोटे जगह में जाके छोटे स्टेज में आप प्रोग्राम दिया करते थे, हाँ, हाँ। फिर जैसे आप कैसेट का दौर आया और रिकॉर्डिंग कराए, हाँ। और रिकॉर्डिंग कराने के पश्चात जब आपने यहाँ पे आया और आपकी जो खुद की वॉइस है, हाँ। खुद की आवाज जब आपने हाँ। सुना हाँ। और लोगों ने पसंद किया, तो उस समय का माहौल आप थोड़ा सा बताएंगे पब्लिक? नहीं भैया, देखिए, पहले हम जब छोटे एम्पलीस में जो माइक सेट किया करते थे उसमें गाते थे ना, उसका आवाज़ अलग था। और जब हम साउंड सिस्टम से जब बड़े स्टेज में जब कार्यक्रम किया करते थे, तो अपने आवाज़ को हम जब सुनते थे ना, तो हमारी जो मनोबल है वो और आगे बढ़ता था। और इसके साथ क्या है, हमारी आवाज़ में सुधार हुई, गीत में सुधार हुआ, प्लस हमारा कार्यक्रम का सेटेबल जो सिस्टम है उसको हम कैसे करें ताकि पब्लिक ज़्यादा खुशी हो सके। मतलब क्या है, कई लोग ऐसा होता है ना कि ताली बजवाते हैं, बोलते हैं भैया ताली लगाइए, पब्लिक को जब खुशी होती है तो ऑटोमेटिक ताली बजाती है। जी जी। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम में ऐसे कुछ गीतों को अपन पब्लिक के बीच में परोसा करते हैं, उनको सुनाया करते हैं, जिससे कि अगर पब्लिक खुश हो गया ना तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें विश्वास होता है कि नहीं, पब्लिक हमें पसंद कर रहा है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप बहुत से अच्छे अच्छे गीतों को पब्लिक के सामने परोसा करते हैं, हाँ। ठीक उसी कड़ी में ये पूछना चाह रहा हूँ, इसके आगे फिर आपने कौन सी सीडी लॉन्च किया? इसके बाद किया था भैया, एक सीडी मैंने बनाया था, मैं बेंद्रा वाला। जी जी। और उसकी रिकॉर्डिंग मैंने जबलपुर से कराया था। जी जी। तो जबलपुर में मैंने रिकॉर्ड तो कराया, और रिलीज उसका फिर मैं कटनी से, एक भीमस कैसेट कंपनी कटनी का था, उससे मैंने रिलीज कराया था। वैसे वो गीत भी, उसके भी बहुत अच्छे हिट गीत थे, 1-2 गीत रहे, मैं उनको भी आप चाहेंगे या पब्लिक को मैं बताना चाहूँगा। तो आप अपने सब मुखार बिंदु से हमारे दर्शकों तक सुनाएं। सबसे पहले तो मैं दर्शक भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे जब कोई एक दूसरे से मतलब जब जुड़ता है, यानी उसका प्रेम व्यवहार होता है, तो उसको हमारे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं मया। जी जी। जैसे हिंदी में कहते हैं प्यार, ठीक है ना। तो इस ढंग से तो जब एक दूसरे के प्रति दोस्ती होती है, और अगर वो दोस्त उसे मिल नहीं पाता है, तो एक उसका जो कहना चाहिए मनोबल है एकदम नाखुश रहता है, और जैसे पागल हो जाता है, भैया जिसको कहते हैं, उस टाइप से। तो मैंने एक गीत लिखा था कि बैहा दीवाना बान डारे वो का मोहनी लाते हमारे, पगला दीवाना बान डारे वो का मोहनी लाते हमारे। रही रही के सुरताया थे, रही रही के सुरताया थे, धक धक लगे छतियाना,
पगला दीवाना बान डारे वो कामोहनी लाते हमारे। एक मेरा आप ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं और बहुत ही आपकी सुरीली आवाज़ है, जिसके आप यानी आवाज़ के कहना चाहिए हमारे इस पुष्पराजगढ़ अंचल के जादूगर हैं। तो ठीक इसके पश्चात जब आप गाना गाए तो फिर स्टेज शो वगैरह भी करने लगे होंगे, बड़े जगह में स्टेज शो मिलने लगा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बारे में अपना अनुभव शेयर करें। भैया देखिए, स्टेज कार्यक्रम में तो हम लोग बहुत दूर दूर तक स्टेज कार्यक्रम किए हैं और बढ़िया कार्यक्रम किए हैं, अच्छा कार्यक्रम किए हैं। इसलिए अच्छा हम कह रहे हैं उसको कि पब्लिक जिस स्टेज पर हम लोग कार्यक्रम किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2 से 3 साल तक लगातार हमको न बुलाए। मतलब इतना उनसे हमारा प्रेम व्यवहार प्लस हमारा जो कार्यक्रम है वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग कार्यक्रम विशेष ध्यान कार्यक्रम पे रखते हैं कि कार्यक्रम का मेंटेनेंस, जो संगीत का मेंटेनेंस जो है, गीत का मेंटेनेंस हम खुद कर लेते हैं और जो संगीत का मेंटेनेंस है तो हमारे आदरणीय गुरुजी विजय सिंह पट्टा जी जो है ना, वो संगीत का पूरा मेंटेनेंस करते हैं और प्रोग्राम आज तक मैं उनके बगैर नहीं किया। अच्छा। एक खास कार्यक्रम करने का जो मेरा मेन पहिया है वो विजय सिंह पट्टा के द्वारा है। तो जैसा आप इतने अच्छे हिट गीत दिए हैं इस क्षेत्र को, और जहाँ पे मुख्य रूप से इस भाषा में सुना जाता है, वहाँ के लोगों को आपने परोसा है। तो ये जो गीत का लेखन है, तो ये खुद आप करते हैं या फिर किसी के दूसरे मतलब कोई अच्छे कलाकार हो उनके गीतों को भी आप उठा लेते हैं? नहीं, ये गीत का रचना लिखना जो है मैं स्वयं किया हूँ। जितने भी मेरे ऑडियो वीडियो जितने भी बने हैं सब में मैं स्वयं गीत लिख करके और स्वयं उसको अपने स्वर से ही गाया हूँ। ये नहीं है कि मतलब दूसरे के गीत को गा सकूँ मैं, तो ऐसा मुझ में अभी तक का सोच नहीं है और भविष्य में ऐसा मुझे करना नहीं है। अगर कोई स्वेच्छा से कोई अच्छा गीत दे, जिस गीत को सुनने में लोगों को ऐसा लगे कि वाह क्या चीज़ है। मातेश्वरी जगत जननी जगदम्बा के लिए भी मैंने एक गीत बनाया था और वो गीत का बोल था जैसे सुर की देवी सरस्वती। तो मैंने सबसे पहला गीत सरस्वती माँ के लिए बनाया था और इसके बाद मैं जगदम्बा जी के लिए भी बनाया था। जैसे एक फिल्मी धुन में मैंने ऐसी मतलब गाया करता था, वो गीत भी सुना दे रहा हूँ आपको कि तोर शरण माँ खड़े हो हे माँ, तोर शरण माँ खड़े हो दोनों हाथ जोड़ के, दुख दर्द मिटा दे माँ तय सब हमार के, दुख दर्द मिटा दे माँ तय सब हमार के, तोर शरण माँ खड़े हो हे माँ, तोर शरण माँ खड़े हो दोनों हाथ जोड़ के, दुख दर्द मिटा दे माँ तय सब हमार के, दुख दर्द मिटा दे माँ तय सब हमार के। एक फिल्मी धुन में मैंने इस गीत को लिखा था। शानदार गीत है और आपकी आवाज़ भी वैसे सुरीली है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका कला का सिलसिला है, अब निरंतर चलता रहेगा? अपने कला में आप और निखार लाते रहेंगे? पब्लिक के बीच में आप नए गाना परोसते रहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? भैया देखिए, अपना तो प्रयास जारी है ना, प्रयास जारी है और जारी रहेगा। जी जी। इसमें किसी भी प्रकार से मतलब नाखुश होने की बात नहीं है। पब्लिक क्या एक काम ये भी करते हैं पब्लिक, जैसे देख लिए थोड़ा सा, अरे हो गया चलो बाद में देखेंगे यार, तो ऐसा नहीं है। बाद वाला फिर बाद में होता है, याद वाला याद में होता है, और मुलाकात वाला मुलाकात में होता है, और बात वालों का बात में होता है। तो किसी ने कहा भी था हमें एक बार, उसके लिए भी हमने एक गीत तैयार करके रखा है कि आपकी मुस्कान हमारी कमजोरी है, समझ ना पाना हमारी मजबूरी है, क्यों नहीं समझती हो इस दिल के हालात को, क्या खामोशी को जुबान देना जरूरी है। तो इसके लिए भी हमने ऐसे बहुत मतलब प्यार से संबंधित गीत हमने लिख के रखा है और कोशिश जरूर करेंगे हम कि पब्लिक के पास तक नया से नया गीत हम प्रस्तुत करें ताकि पब्लिक का मनोरंजन हो सके। और निश्चित रूप से हम आपसे यही उम्मीद और आशा के साथ आए थे कि आने वाले समय में हमारे कौशल कुमार भाई जी के द्वारा
एक निश्चित रूप से बहुत अच्छा सॉन्ग हमारे पब्लिक को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो इसी मंशा के साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि पब्लिक के भरोसे को आप बिल्कुल ना तोड़ें, और नए गीत आप लगभग कब तक ला देंगे? नया गीत तो देखिए भैया, नया गीत आ जाएगा हमारा दीपावली तक। वैसे दीपावली के पहले कोशिश हमारा रहेगा कि नवरात्रि के पहले अगर हम नया गीत लाएं तो पब्लिक का मनोबल और बढ़ेगा, और उससे अगर काफ़ी पसंद अगर आता है पब्लिक को तो हमारा मनोबल भी आगे बढ़ेगा, और हम भी सोचेंगे कि क्यों ना और प्रयास करके और गीत संगीत को और आगे बढ़ाया जाए। तो ये छत्तीसगढ़ी के अलावा और आप भोजपुरी, उड़िया, बहुत सारे ऐसे अन्य भाषाएं हैं, उनमें भी आप गाना गाते होंगे। निश्चित रूप से स्टेज शो करने जाते हैं तब तो बहुत सारे गीतों को आपको गाना पड़ता होगा, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया भोजपुरी जैसे पब्लिक अगर पसंद करता है भोजपुरी के लिए तो कभी भोजपुरी भी अपन सुना देते हैं। कव्वाली हो गई, फिल्मी हो गया, ठुमरी हो गया, दादरा हो गया, राउत, गंगन, पंथी, भरथरी, कर्मा, ददरिया, सैला, नृत्य सभी प्रकार के होते हैं, और गीत सभी प्रकार के स्टेज में पब्लिक जब मांगने लगता है तो हमें गाना ही पड़ता है, और गाते हैं। ऐसा नहीं है, पब्लिक के दिल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर स्टेज प्रोग्राम हुआ तो एक ही ऐसा नहीं होता कि आप अपना गीत ही गाएं। पब्लिक है भाई, किसी का भी फरमाइश में दे दिया, लिख दिया कि भाई साहब हमें गाना ये पसंद है, अगर आपके पास हो तो आप गाएं, अगर हमारे पास नहीं है तो भी हम गाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका दिल तोड़ें। तो विशेष तो आप अपने खुद के गीतों को ज़्यादा गुनगुनाते हैं, या हमारे क्षेत्र या किसी भी अन्य कलाकारों के गीतों को भी आप सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, और या फिर सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा गाना ऐसा कौन सा है, कौन से कलाकार का है या आपका खुद का है, वो थोड़ा पब्लिक को आपकी जो चॉइस है वो बताओ। जैसे गोरेलाल बर्मन जी हो गए, उनके गीत को अगर पब्लिक मांगता है तो गाते हैं, और शिव कुमार तिवारी जी का हो गया, उनका गीत भी वही जो सबसे पहले आपको बताया चंदा वाला, वो जैसे गाते हैं, चंदा रे ए चंदा, चंदा रे, चंदा रे ए चंदा, तोर बिना रहा नहीं जाए। इस टाइप से तो गीत नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि आपका जो फेवरेट गाना है, या आपका हो या खुद का या फिर दूसरे का, हाँ। आपको पर्सनली आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है अपने गीत में? अपने गीत में तो मेरे को सबसे पहला पसंद है मोर चंदा रानी, वो दूसरा है। उसके अलावा दूसरे में है अपना ये बैया दीवाना बना डारे, वो तो आपने पब्लिक को सुना हाँ, दिया है। और कोई ऐसे गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, वो हमारे दर्शकों को आप सुनाए? वैसे छत्तीसगढ़ी गीत में से कई सारे कलाकारों का है, बाकी सबसे मेन वैसे गोरेलाल बर्मन, शिव कुमार तिवारी, और अपना, और ये छत्तीसगढ़ में जैसे इधर महासमुंद क्षेत्र से कुछ ऐसे कलाकार हैं। विशेषकर मैं गीत का याद रखता हूँ, उनके संगीत का याद रखता हूँ। विशेष मेरे को नाम से उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मुझे प्रेम रहता है सिर्फ गीत से। आज तक आपने लगभग कितने स्टेज शो किया? स्टेज शो में तो भैया ये मान लीजिए कि मैं जो है मुझे 7 साल करीब हो गए स्टेज कार्यक्रम करते। इसमें लगभग कितने दिए होंगे एक अंदाजन? 100 के ऊपर प्रोग्राम। तो ये जो 100 प्रोग्राम है, हाँ, वो आप अपने मध्य प्रदेश अंचल जहाँ जहाँ इस बोली भाषा का उपयोग होता है वहीं भर दिए हैं, या फिर अन्य दूसरे राज्य में भी गए? हाँ, दूसरे राज्य में गए हैं। लगभग कौन कौन से? जैसे अपने महाराष्ट्र में भी अपन गए हैं, जैसे गोंदिया क्षेत्र है, उधर भी अपन कार्यक्रम किए हैं। और अपना मध्य प्रदेश तो बहुत दूर तक है, बहुत लंबी लीड है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में हमने दमोह तक अपना छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम किए हैं इधर में। और इधर अपना एमपी का, और एक ये जो अपना कहना चाहिए उत्तरी क्षेत्र हो गया, जैसे अपना रीवा क्षेत्र हो गया, सिंगरौली हो गया। इस क्षेत्र में कुछ यूपी बॉर्डर पड़ जाता है, जैसे सोनभद्र जिला हो गया, उधर भी अपन कार्यक्रम किए हैं। फिर गोंडवाना कार्यक्रम में भी कभी अपन चल दिया करते थे। तो कुल मिलाकर के कार्यक्रम हमारे 100 के ऊपर हुए हैं, और बहुत ऐसे क्षेत्रों में हम लोग किए हैं कार्यक्रम।